की शुरुआत करेंगे। चीन और पाकिस्तान की एक साथ बढ़ती गतिविधियों ने नए सुरक्षा सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ चीन ने अचानक अपने समुद्री तट के पास बड़े हवाई क्षेत्र को 40 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कथित तौर पर नई फतेह 5 मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। चीन ने 27 मार्च से 6 मई तक शंघाई के उत्तर और दक्षिण के बड़े इलाकों में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह क्षेत्र येलो सी से लेकर ईस्ट चाइना सी तक फैला हुआ है। इस फैसले के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, जिससे अटकलें तेज हो गई है कि कहीं चीन किसी बड़े सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण की तैयारी तो नहीं कर रहा। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने लंबे समय के लिए हवाई क्षेत्र बंद करना सामान्य कदम नहीं होता और ये किसी बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा करता है। इस बीच पाकिस्तान ने भी नई फतेह 5 मिसाइल के परीक्षण का दावा कर हलचल तेज कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि यह मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर तक मार सकती है और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रडार से बचने में सक्षम है। यह भी दावा किया गया है कि इसे हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और जल्द ही इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के बयान क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का हवाई क्षेत्र बंद करना और पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण, दोनों घटनाएं एक साथ सामने आना संयोग भी हो सकता है और रणनीतिक संकेत भी। ईरान संकट और वैश्विक तनाव के बीच ये घटनाक्रम और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अगर चीन बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करता है और पाकिस्तान नई मिसाइल तैनात करता है, तो एशिया में शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। भारत के कई शहरों के कथित तौर पर रेंज में आने का दावा भी चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि भारत की बहुस्तरीय एयर डिफेंस प्रणाली को देखते हुए विशेषज्ञ इन दावों को अति रंजित भी मान रहे हैं। फिर भी चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये सिर्फ अभ्यास है या फिर किसी बड़े रणनीतिक संदेश की तैयारी है। यही वजह है कि क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस खास चर्चा में शामिल होंगे। तो चलिए, इससे पहले आपको समझाते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। तो बढ़ेंगे आगे। चीन ने 40 दिनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया है और 40 दिन के लिए यहां पर क्या ऑपरेशंस होते हैं ये देखने वाली बात होगी। शंघाई के पास बड़े इलाके में उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। तो चीन ने 40 दिनों के लिए हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और शंघाई के पास बड़े इलाके में उड़ानों पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो येलो सी से ईस्ट चाइना तक ये असर जो है, ये प्रतिबंध जो है वो देखा जाएगा। 27 मार्च से 6 मई तक ही रहेगा। येलो सी से ईस्ट चाइना सी तक असर इसका देखा जा सकता है। उड़ानों को बंद कर दिया गया है और इस बीच पाकिस्तान ने फतेह 5 मिसाइल के परीक्षण का भी दावा किया है और साथ ही करीब 1000 किलोमीटर रेंज का दावा किया जा रहा है। इस मिसाइल को लेकर कम ऊंचाई और स्टेल्थ क्षमता की बात भी इस मिसाइल को लेकर, यानी कि फतेह 5 को लेकर सामने आ रही है। भारत के कई शहरों तक ये मिसाइल पहुंच सकती है, इसका दावा किया जा रहा है। चीन पाक की हरकत से भारत को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों जहां एक तरफ चीन ने 40 दिन के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, उसी तरफ यहां पर परीक्षण यहां पर पाक करता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों क्या सहयोग बना रहे हैं देखने वाली बात होगी। तो चीन ने हवाई क्षेत्र क्यों बंद किया है, बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी क्या चीन कर रहा है, मिसाइल परीक्षण या रॉकेट लॉन्चिंग के संकेत बंद करना हो सकते हैं। नौसेना एयरफोर्स का संयुक्त ऑपरेशन भी संभव बताए जा रहे हैं 40 दिनों में। साथ ही संवेदनशील सैन्य मूवमेंट छिपाने की कोशिश भी हो सकती है। साथ ही क्षेत्रीय तनाव के बीच रणनीतिक दबाव की चाल भी इसे माना जा सकता है और ताइवान ईस्ट चाइना सी पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी इसे माना जा सकता है। तो बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी की आशंका इस फैसले के बाद मानी जा रही है कि चीन बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। साथ ही भारत को इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां चीन ने 40 दिनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो परीक्षण कर रहा है फतेह 5 मिसाइल का। तो क्षेत्र तनाव के बीच रणनीतिक दबाव की चाल इसे माना जा सकता है। क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या फिर इनडायरेक्टली यहां पर चीन तैयारी कर रहा है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत यहां पर भारत को है।
पाकिस्तान एक तरफ मिसाइल परीक्षण करेगा, चीन एक तरफ ये तैयारी यहां पर कर रहा है। क्या संकेत इसके हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझाया है कि क्यों यहां पर चीन ने हवाई क्षेत्र को बंद किया है। क्या संवेदनशील सैन्य मूवमेंट छिपाने की चीन कोशिश कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों पर ही यहां पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही ताइवान ईस्ट चाइना सी पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी मानी जा सकती है, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में ये वॉर सिचुएशन है, तनाव यहां पर लगातार बना हुआ है। तो चलिए, इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजन जामवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, किरोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले राजन जामवाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चीन ये जो तैयारी कर रहा है, 40 दिन के लिए हवाई क्षेत्र को बंद किया गया और उसके बाद में प्रैक्टिस यहाँ पर क्या हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी चाइना की तरफ से की जा रही है? अभी से तैयारी नहीं कर रहा ना, ये पहली बार है कि चाइना ने इस लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। उससे पहले बहुत बार ये कर चुका है। आउटराइट वॉर की अगर बात करें कि अगर चाइना इन्वेड करेगा मतलब ताइवान को, उसकी मेरे को अभी फिलहाल उतनी संभावना नहीं लगती, बिकॉज अभी भी चाइना आई मीन ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। अभी अप्रैल 7 यानी कि कल ये उनके ताइवान के जो ऑपोजिशन लीडर हैं, लेडियो क्या नाम है, ली व्यू समथिंग, वो आ रही हैं जी की इनविटेशन पर चाइना में चाइना कोशिश कर रहा है कि उनका अपोजिशन को मूव किया जाए एंड जो रीयूनिफिकेशन, जिसको वो रीयूनिफिकेशन बोलता है, उसकी स्पॉन्सरशिप ताइवान से स्टार्ट हो। तो टिल द टाइम उसने पूरे से एग्जॉस्ट नहीं कर दिए, तब तक वो ऑफिशियल गवर्नमेंट जो उनकी है अभी इस वक्त ताइवान की, उनके ऊपर प्रेशर इंक्लूडिंग मिलिट्री प्रेशर बना के रखेगा आदित्य। और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई हो रही है, बिकॉज अभी चाइना की कंडीशन भी ऐसी है कि आउटराइट वॉर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और खासकर वो रशिया यूक्रेन यूएस ईरान को देखी जो लड़ाई है, उसको देखते हुए उस टाइप की लड़ाई में नहीं फंसेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली ताइवान काफी एडवांस्ड है, उसके पास भी लेटेस्ट मिसाइलें हैं एंड वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है चाइना को, और चाइना को ये पता है। एंड देयर इज नो वे इट कैन एंटर इनटू ए स्ट्रीट टू स्ट्रीट कॉम्बैट, और मतलब उस टाइप का की लड़ाई में वो नहीं फंसना चाहता। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी बड़ी मुश्किल से, मतलब जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर वगैरह में जो इतनी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी, बड़ी मुश्किल से संभाल रहा है, और काफी मुश्किल हो जाएगी उसको अगर एंटर इनटू ए मिलिट्री एडवेंचर। और उसी का फायदा मतलब भारत उठा सकता है, फिलीपींस उठा सकता है, बिकॉज उसके हर ऑलमोस्ट जो उसकी जिसके साथ उसकी बाउंड्री मिलती है उसके साथ डिस्प्यूट है, और चाइना को ये पता है आदित्य, मतलब बहुत कुछ हो सकता है कि उसका फायदा उठा के कर सकते हैं। तिब्बत में इंसर्जेंसी खड़ी की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आई डू नॉट थिंक अभी चाइना अपने आप को कमिट करना चाहेगा इनटू ए फुल स्केल ऑपरेशन एज थिंग्स स्टैंड टुडे। या ओवर टू यू। ठीक है, किरोड़ी सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। इससे पहले पिछले दिनों में देखा गया था कि चाइना बड़े बड़े दावे कर रहा था जापान को लेकर, वो भी अभी जब वॉर सिचुएशन बनी हुई है उसी बीच जापान के लिए ये दावे किए जा रहा था कि परमाणु हथियार जापान बना सकता है इतने सालों बाद में। यहाँ पर 44 टन प्लूटोनियम जापान के पास है, सुप्रीम पावर जापान बनने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स इसका दावा करे थे चाइना के, और इसी बीच अब ये 40 दिन के लिए हवाई क्षेत्र को बंद करना, इसी बीच पाकिस्तान यहाँ पर अपना सैन्य परीक्षण करता हुआ नजर आएगा। क्या इसके पीछे थॉट आपको नजर आ रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन तो जापान का न्यूक्लियराइजेशन की बात आपने उठाई है। देखिए, स्टार्ट ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के बीच में, वो लैप्स हो गई 2 महीने पहले। रशिया ने प्रपोज किया कि इसको 1 साल आगे बढ़ा लें, उसके बाद नई ट्रीटी बनाएं और उसमें दूसरे देशों को भी शामिल करें, लेकिन अमेरिका ने फ्लैटली मना कर दिया, तो वो खत्म हो गई है। तो अब न्यूक्लियराइजेशन की प्रोसेस बढ़ सकती है, और उसमें कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि डी न्यूक्लियराइजेशन कभी हुआ ही नहीं। नॉन प्रोलिफरेशन की बात की,
केवल साउथ अफ्रीका ने डी न्यूक्लियराइजेशन किया था, अपने जो एटॉमिक बम थे उनको खत्म किया था बहुत पहले। इसके अलावा डी न्यूक्लियराइजेशन हुआ ही नहीं, नॉन प्रोलिफेरेशन की बात करते रहे, लेकिन स्टार्ट के लैप्स होने के बाद में नई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अगर होती है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत से कंट्री हैं वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएंगे, वो दुनिया के लिए खतरा होगा। दूसरा सवाल है कि चाइना, और चाइना ने, आपने कहा कि वो एयर स्पेस बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि ताइवान को इन्वेड करने का, या चाइना जिसको कहता है रीयूनिफिकेशन, उस एडवेंचर तक चाइना अभी जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना के समर्थन की ताइवान में एक बहुत बड़ी लॉबी है। वो ये चाहती है कि ताइवान मेनलैंड से मिल जाए और मेनलैंड के साथ रहे और चाइना का एक प्रोविंस बन जाए। तो चाइना ये प्रयास करेगा कि उस लॉबी को और एनकरेज किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। अभी चाइना की स्ट्रेटेजी यही है, क्योंकि अगर चाइना युद्ध में अगर सम्मिलित होता है तो चाइना का जो सेंटेनरी गोल है, एडवांस्ड सोसाइटी बनना बाय 2049, वो कहीं ना कहीं डिफीट होता है। इसलिए चाइना किसी भी देश के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और अगर मान लीजिए ताइवान में होता है तो अमेरिका निश्चित रूप से आएगा, जापान भी आएगा, तो पूरा एक वेस्ट एशिया ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में है, और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया फिर एक भयंकर संकट के दौर में चला जाएगा। तो ऐसा चाइना, मुझे नहीं लगता कि चाइना अभी एक अपनी इमेज बनाने में लगा है सुपर पावर के रूप में, और वो ये चाहता है कि अमेरिका को रिप्लेस करके सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़े, तो मेरी प्रतिष्ठा दुनिया के देशों में बने, एक पीस लविंग प्रोस्पेरस कंट्री के लिए जो दूसरे देशों की प्रोस्पेरिटी में और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो चाइना अपनी इमेज के कॉन्शियसनेस भी है, और दूसरा चाइना एक एडवांस्ड कंट्री भी बनाना चाहता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक जो मूव होगा चाइना का, वो इस तरह का नहीं होगा। हाँ, आपने कहा कि अपना आसमान बंद किया है, वो हो सकता है कि वो कोई जॉइंट एक्सरसाइज करें और अमेरिका और उसके अलाइज हैं उनको मैसेज दे कि अगर वेस्ट एशिया से आगे बढ़े और आगे आपने और ज्यादा कुछ किया, क्योंकि अमेरिका असर्ट कर रहा है सुपर पावर के रूप में। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि पहले के प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने कुछ नहीं किया, अमेरिका को कमजोर किया है, तो मैं अमेरिका को फिर से मजबूत करूंगा। तो चाइना को शायद ये आशंका है कि अमेरिका और आगे बढ़ सकता है और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे सकता है और अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज एशिया में बढ़ा सकता है। तो चाइना को वो आशंका हो सकती है, और उस आशंका को रख के चाइना ने शायद ऐसा प्रयास किया है। ओवर। ठीक है। राजन जामवाल जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि ताइवान अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, जैसा कि अभी करोड़ी सिंह जी ने बताया कि सुप्रीम पावर बनना चाहता है चाइना इस सिचुएशन के बीच में। तो क्या इसे ये माना जाए ताइवान सिनेरियो को देखते हुए कि चाइना अपने ब्लॉकेड रिहर्सल कर सकता है, क्योंकि आगे कंडीशन या सिचुएशन कुछ भी आ सकती है? ऑब्वियसली